कुछ नहीं मिली, वृद्धा वृद्धा कुछ नहीं, ना घर द्वार कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। राशन कार्ड वाला मिले छे, राशन कार्ड बनले छे। विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और इस बार जनता एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा कर्मठ लोगों को ही चुनेगा, एक नया चेहरा चुनेगा। निधि कुमारी के हाँ पूरा करवे कहियो न हमरा से दर्शन की जब जाय छै कुछ मांगे त कहै छै बच्चे हम दे ये हमारे दे। जो अपने पंचायत में आकलन करते हैं तो हम लोगों को कहीं न कहीं सबसे बेहतर। निवर्तमान में वार्ड सदस्य थे और आप अचानक मुखिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंचायत में नामांकन कराए और चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? क्यों मुखिया पद में आप चुनाव लड़ने के लिए आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय देके हमें इस लायक समझा कि आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत को हम क्या विकास किए हैं उसके लिए रूबरू करवाना चाह रहे हैं। तो हम पहले आप वार्ड सदस्य थे जी निवर्तमान में और अभी अचानक मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई आपको मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए? क्यों आपको लगा कि मुखिया का चुनाव लड़के आपको पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? जी, पहली बात यह है कि जब वार्ड सदस्य का चुनाव हमने लड़ा तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं विकास की ज़रूरी है और एक पढ़ा लिखा शिक्षित को इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो हमने 5 साल के दरमियान में जो भी काम किया इससे जनता प्रभावित है, मेरे वार्ड के लोग प्रभावित हुए और उन लोग के आग्रह से कहना हुआ कि नहीं, जब आप वार्ड सदस्य रह के इतना काम कर सकते हैं तो आप मुखिया का कमांड क्यों नहीं संभाल सकते। आप एक पढ़े लिखे युवा कर्मठ हैं तो हम लोग आपके साथ हैं और आप इस बार मुखिया के लिए लड़िए, हम लोग आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो इसीलिए जनता के सपोर्ट और विश्वास लेके हम मुखिया के लिए इस बार नॉमिनेट हुए हैं। कौन वार्ड सदस्य? मेरी भाभी निधि कुमारी है, ये इससे पहले वार्ड सदस्य रह चुकी है, अभी मुखिया के लिए नॉमिनेट हुई है। अच्छा, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जी। तो अभी लगातार पंचायत में बहुत सारा योजना आया सरकार के द्वारा, लेकिन धरातल पे कहाँ तक योजना आपके वर्तमान मुखिया जो है कर पाए और उससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं उनकी योजना से और काम से? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मुखिया रहे हैं निवर्तमान में, तो सबसे पहली बात है वो हमारे पंचायत के जनता को यहाँ तक पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पंचायत के लोग हैं, उनका नाम भी नहीं जानते। अगर कोई उनके यहाँ जाते भी हैं तो कहते हैं कहाँ से आए हैं बाबू, आपका क्या नाम है, कहाँ घर हुआ। जब उनको अपना जनता के बारे में पता नहीं है तो आप जान सकते हैं कि वह पंचायत का विकास क्या कर सकता है। पंचायत व्यवस्था शुरू होने से जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं जी, 5 साल के दरमियान उनके घर मकान बन जाते हैं, 4 चक्का गाड़ी लग जाता है दरवाजा पे, लेकिन इस दरमियान जो है जनता को कितना फायदा पहुंचाया है और उनका कितना फायदा हुआ है, इनके बारे में आपको क्या कहना है? मैं ये बताना चाहूँगा कि इस 5 साल के दरमियान में हो या इससे पहले 15 साल के जो भी मुखिया जी रह चुके हैं उनके कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पंचायत में जैसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको कि इंदिरा आवास की सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रहा है। जैसे जल नल योजना एक हमारे सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से एक जल नल योजना का जो अवगठन हुआ है, उसके साथ अगर जल नल है तो उसमें जल ही नहीं है और जो भी लेबर तबके के लोग हैं उनको लेबर कार्ड के माध्यम से सही से काम नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है हमारी पंचायत की और हमारी जनता बहुत दुर्भाग्य स्थिति में अभी है। आपने इंदिरा आवास की बात कही, लोगों को जब इंदिरा आवास का लाभ मिलता है तो कहा जाता है, बहुत सारा हमने क्षेत्र में जानने का कोशिश किया, लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास जब मिलता है तो उसके लिए हमको 10,000, 15,000, 20,000 घूस देना पड़ता है बिचौलियों को, तब मेरा इंदिरा आवास पास होता है और पैसे आता है मेरे खाते में, तब मेरा मकान बनता है। ये कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए, अगर इसके बारे में अगर कहा जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 100 में 100% सही बात है कि ऐसा हो ही रहा है कि कोई भी इंदिरा आवास अगर हमारे पंचायत के किसी को भी अगर इंदिरा आवास आवंटित होता है तो दलालों के माध्यम से कहा जाता है कि आप मुझे 10,000, 15,000 दीजिए तब आपका काम को हम आगे बढ़वाएंगे। उसके बाद आपके जो इंदिरा आवास का सहायता राशि है तब आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। आपने मनरेगा की भी बात कही है, मनरेगा के तहत सरकार का जो योजना है, मनरेगा में जो भी काम होता है उसी पंचायत का, उसी वार्ड का मजदूर को करना चाहिए, करना होता है, लेकिन ऐसा पंचायत में बहुत ही कम ही देखने के लिए मिलता है। दूसरे जगह से मजदूर आके काम करते हैं मनरेगा में, वो काम आके चले जाते हैं। यहाँ का पंचायत का लोकल आदमी जो लोकल मजदूर है वो बाहर जाके पलायन करते हैं।
इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें ये है कि इसके लिए जो हमारे मुखिया जी है, पहले तो सबसे पहले उनको एक एक्टिव माध्यम रहना चाहिए और अपने आप को ये करना चाहिए कि हमारे पंचायत में मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है वहाँ पे जो मनरेगा गरीब तबके के लोग हैं उनको काम दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। यहाँ होता है क्या कि उनका जो लेबर कार्ड है वो लगा दिया जाता है, उनके लेबर कार्ड के खाता से पैसा विड्रॉल हो जाता है और उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। पैसे की बात जहाँ तक आता है लेबर कार्ड का, तो बहुत सारा ऐसे व्यक्ति का लेबर कार्ड बना हुआ है जिसको लेबर कार्ड का जरूरत नहीं है, वो कोई बिजनेस या कोई धंधा या कोई काम कर रहे हैं, कोई बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन गरीब तबके का जो है लेबर कार्ड नहीं बनता है और उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। जी, ये बात तो हम बताएंगे आपको। इसमें 100% सच्चाई की बात है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो सहायता मिलनी चाहिए मनरेगा के तहत से चाहे लेबर कार्ड के तहत से, वो उनको उनका जो हक है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ये हक किनको मिल पा रहा है? जो अपने आप को एक बड़ा उद्योगपति माने या एक अपने आप को बड़े लोग माने, उनके नाम से आपका कार्ड बन जाता है, उस कार्ड के माध्यम से काम हो जाता है और गरीब तबकों का जो हक है वो उनको नहीं मिल पाता है। विकास की अगर बात करें तो पंचायत में कोरोना काल में सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया था कि प्रत्येक घर में साबुन, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए कि बहुत सारा करोड़ों योजना आया। उस पे पंचायत में कहाँ तक लोगों तक जो है सैनिटाइजर, साबुन और मास्क मिला था? देखिए, जैसे कोरोना काल की बात आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना काल में जो भी फंड रिलीज हुआ था हमारे पंचायत में, सैनिटाइजर की बात हो तो हमारे पंचायत में आप किन्हीं भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं या घर डोर टू डोर जाके पता कर सकते हैं कि कहीं भी सैनिटाइजर नहीं किया गया। बात रहा मास्क की और साबुन का, मास्क और साबुन जो भी है बस किन्हीं को मिला किन्हीं को नहीं। ये 100% 100% में 100% हमारी जनता को मास्क साबुन वितरण नहीं किया गया और ना ही हमारे पंचायत को सैनिटाइज किया गया है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं था उनको राशन मुहैया कराने के लिए राशन कार्ड बनाया गया, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसा है जिसका राशन कार्ड बना लेकिन राशन उसको अभी तक नहीं मिलता है। क्या समस्या रही? मुखिया कहाँ पे फेल हो गया? देखिए, पहले तो जो भी वर्तमान में जो भी मुखिया जी हैं, चाहे 15 साल पहले की बात हो या निवर्तमान मुखिया हो, पहले तो उनको ये करना चाहिए कि हमारे पंचायत में कितने लाभार्थी हैं, किनको अनाज मिल रहा है, किनको काला कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है। पहले तो उनको ये मालूम नहीं कि हमारे पंचायत में कितने अंत्योदय कार्ड है, कितने काला कार्ड हैं। और दूसरी बात है कि आप एक शेड्यूल भी तैयार नहीं कर सकते हैं कि इस समय कोरोना काल के समय में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ज़रूरी था उनको भी राशन नहीं मिल पा रहा है। अब अगर मुखिया की विकास की बात करें तो आप मुखिया को 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? विकास को लेकर के जो आपके पंचायत में विकास हुआ है 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर 10 में सर्वे किया जाए तो 10 में 0 ही नंबर मिला जाए। ये हम नहीं, हमारे पंचायत की जनता कह रही है। क्योंकि अभी तक हमारे पंचायत में जो विकास होना चाहिए, जो चौमुखी विकास की बात हमारे मुखिया जी कह रहे हैं, आप एक बार मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे पंचायत को सर्वे कर लीजिए या अपने मीडिया के माध्यम से सारे जनता को दिखा दीजिए कि क्या हमारे पंचायत में विकास हुआ है। अपने वार्ड सदस्य के तौर पर अपने वार्ड को विकास किया, वार्ड में विकास किया, अब पंचायत का विकास करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि बन के मुखिया के कैंडिडेट में अब चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कितना विश्वास है कि जनता आपको समर्थन देगी और आपको विजयी बनाएगी? देखिए, जब वार्ड सदस्य की लड़ाई में हम लोग उतरे तो हमारे ग्रामीण वासी और हमारे वार्ड के लोग हमारे साथ थे और उनका साथ जो था, उनके साथ और विश्वास के साथ हमारे वार्डवासी ने जीत हासिल की और उनके विश्वास को हमने 100% काम किया। हमें जो भी फंड रिलीज हुआ हम उस फंड को जनता के बीच में रखा, चाहे आपका पीसीसी रोड की, चाहे पीसीसी रोड की बात हो या फाइबर ब्लॉक की बात हो या आपका क्या कहते हैं गली नली योजना की बात हो, उस पर हमने काम किया है। अगर तभी तो आप मुखिया के दिन थे, मुखिया का अनुशंसा से ही आप काम करते थे, लेकिन अब अगर मुखिया में आप लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव अगर आपको जनता समर्थन देके चुनाव जिता देती है तो आपका विकास को लेकर क्या एजेंडा है? आप क्या एजेंडा बनाए हुए अपने पंचायत में विकास करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पंचायत वासी का जो मान सम्मान खोया है, जो उनका हक मान सम्मान रहता है, सबसे पहले तो अगर हम जीत के आते हैं तो पहले हम उन लोगों का मान सम्मान दिलवाने की कोशिश करेंगे और उसका जो सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहेंगे। हमारे 5 साल के रीजन में आज तक कभी भी आम सभा का गठन नहीं किया गया। यहाँ जीत के पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं तो विकास को लेकर आपका पहला एजेंडा
क्या होगा, पहला प्राथमिकता किन कार्य को दी देखिए, जाएगी? अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले मेरा ये होगा कि हमारे जितने भी पंचायत के लोग हैं, उसका एक अलग सूची तैयार किया जाएगा किन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, किन के पास राशन कार्ड है, किनको लेबर कार्ड नहीं है। एक तरीका से, मानिए एक माध्यम से पहले हम उसको एक अलग अलग तरीके से रिफंडलिंग करेंगे कि कितने लोग, मेरे पंचायत में कितने लोगों को कार्ड है और कितने लोगों को कार्ड नहीं है। अगर कार्ड नहीं है तो किस कारण से उनका कार्ड इशू नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ, उसको हम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। अगर आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिलता है और आप पंचायत में विकास कर रहे हैं, तो विकास का आकलन करने के लिए आपने क्या एजेंडा बनाया हुआ है, आपकी क्या तैयारियां रहेगी कि आपने विकास जो किया है पंचायत में, उसका आकलन करने के लिए क्या समय आपने ये बनाया? जैसे आप लोग को तो मालूम होगा ही कि हर एक पंचायत में एक स्ट्रीट लाइट की योजना आई थी, जो कि आपने देखा भी होगा। लेकिन हमारे पंचायत में ये 5 साल के कार्यकाल में आज तक कोई भी पल पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है। इस पे भी फोकस किया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ रोड की समस्या है हम उस रोड पे फोकस करेंगे। जैसे बोगलाबाड़ी की बात अगर किया जाए तो वो लोग दयनीय स्थिति में हैं। आज 20 साल हमारे पंचायत में 20 साल जो भी मुखिया राज किए हैं, बोगलाबाड़ी के बारे में किन्हीं को नहीं पता है, जबकि वो लोग कमर भर पानी में 6-6 महीने भर पलायन करते रहते हैं इस पार से उस पार। बोगलाबाड़ी के लोग भी महाराजपुर पंचायत के ही जनता है, वो लोग इतना कष्ट में है। आप अगर जीत के आते हैं, विकास कर रहे हैं अपने पंचायत में, आप जैसे बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे सत्ता में तो आप अपने पंचायत में चौमुखी विकास कीजिएगा, तो विकास अगर आप कर रहे हैं तो उसके आकलन के लिए, देखभाल के लिए आप विकास कितना किया है, वो कितना धरातल पर सही है, कितना हो पाया नहीं हो पाया, उसका आकलन के लिए क्या रणनीति है, आप क्या उसके लिए करना, मतलब अपने रणनीति? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जनता हमारी साथ है और जनता साथ है, और युवा, जो एक युवा पर ही, युवा का एक क्रेज है, युवा का एक यूथ है हमारे साथ, एक युवा का संगठन है। अगर हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम युवा को अपने साथ में लाएंगे और युवा से भी रूबरू होकर जो काम नहीं हो सकता उस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। जनता आपको समर्थन देगी? आपको जी, कितना विश्वास? हमें इतना 100% विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और इस बार जनता एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा कर्मठ लोगों को ही चुनेगा। एक नया चेहरा चुनने के लिए जनता तैयार है। तो सर, जैसे आपने अभी सवाल किया कि आपके पास अभी सभी जनप्रतिनिधि आते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। देखिए सर, पिछले 20 सालों से कोई 15 साल रहे, कोई 5 साल रहे, तो अपने स्तर से सब कोई अपना अपना विचार रखते हैं। लेकिन अभी के समय में निधि कुमारी जाती है, उसके साथ में उसके हस्बैंड पप्पू कुमार जी और बिक्की जी जाते हैं, तो इन लोगों का विचारधारा हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये पंचायत में इन लोगों को आज से नहीं, शुरू से जानते हैं और ईमानदार भी हैं। और लगा आपको कि इनका समर्थन करना चाहिए और आप इनके समर्थन में अभी पैकेट में पर्चा लेके घूम रहे हैं पूरा पर्चा? देखिए सर, हमको सबसे अच्छा ये लगा कि ये शिक्षित हैं औरों की अपेक्षा, और ये लोग ईमानदार भी हैं, इसलिए हमको लगा कि इसका समर्थन करना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि आपके पंचायत में रहे, विकास को लेकर क्या क्या कार्य किया, आप कितना संतुष्ट हैं अपने पंचायत? देखिए सर, चुनाव के समय जो लोग वादे करते हैं उस वादे पे तो हमको नहीं लगता कि वो 25% भी जो है कि उतर पाते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि अभी निधि कुमारी जी जो है, मतलब कि आपके पंचायत का पूरा चौमुखी विकास? सर, हमको इसलिए लगता है कि इन लोग जो है पहले वार्ड नंबर 9 का सदस्य रह चुके हैं, अपने वार्ड में पूरा विकास किया। हाँ, अपने वार्ड में पूर्ण रूप से लोग जितना हो सका अधिक से अधिक विकास किए हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये लोग जो है कि मुखिया पद में जीत के आते हैं तो पंचायत को भी उसी स्तर से काम करेंगे जिस स्तर से लोगों ने 9 नंबर वार्ड में किए हैं। अभी पंचायत चुनाव का माहौल है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आपके पास आते हैं, अनेक अनेक वादे करते हैं। अभी वर्तमान में आपके मुखिया कौन है? अभी हमारे वर्तमान में मुखिया राम प्रसाद सिंह, जिनकी वाइफ श्यामा देवी है। मुखिया कौन है? श्यामा देवी है, जो कभी घर से निकलती नहीं है और महिला सीट है? महिला सीट है। लेकिन महिला सीट है तो महिला, आप बोलते हैं कि अभी तक घर से निकली नहीं है, आप उनको देखे नहीं है, ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये बड़ी बात है कि बड़े लोग हैं और छोटे लोगों से मिलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि भाई कोरोना काल जब से हुआ है तो लगता है कि भाई छोटे लोगों के यहाँ जाएंगे तो शायद हमको कोरोना पकड़ लेगा, इस डर से भी नहीं निकलता है। महिलाओं का आरक्षण इसलिए देती है कि महिला बढ़ चढ़ के, लेकिन आज तक हर काम में बढ़ चढ़ के भाग ले, हिस्सा ले। आज तक किसी भी
किसी भी कार्य में, चाहे वो पंचायती का मामला हो या फिर सरकारी कानूनी काम का हो या फिर कोई योजना अगर मिलता है या उनका कोई समर्थक है कि चलो भाई हम जा रहे हैं मुखिया प्रत्याशी से मिलना है, कुछ काम करना है या कुछ बात करना है, तो ये हमारे पंचायत के लोगों को संभव नहीं है। पिछले 20 वर्षों से जो मुखिया लोग या समिति प्रमुख ये लोग जो भी है हमारे पंचायत में सब कुछ रह चुका, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब वोटिंग के सामने जो होता है, वोटिंग के समय जो मतलब वादे करते हैं, समर्थन करना चाहते हैं। तो आज से 20 साल से हमारे यहाँ मुखिया प्रतिनिधि चुना जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम लोग मुखिया चुनते हैं ज़रूर है, लेकिन मुखिया क्यों चुनते हैं, तो हमें उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, हम उनके साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि ये और फायदा आपको पहुंचाएंगे? हमको लगा कि नया प्रत्याशी है और ये अपने वार्ड में जो विकास किया है, इनके विकास को देखते हुए लगा कि हमको विकास चाहिए। तो विकास के लिए हम लोगों ने एक निर्णय निकाला कि विकास चाहिए तो बदलाव लाना होगा। तो बदलाव कहाँ से आएगा? शिक्षा से। और हमको लगा शिक्षा के साथ जुड़ना चाहिए, और शिक्षा के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। समर्थन कर रहे हैं आप? जी, साहब आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो अपने पंचायत में आकलन करते हैं तो हम लोगों को कहीं न कहीं सबसे बेहतर नज़र आता है। क्या नाम है? चंदन, कौन सा? महाराजपुर पंचायत, वार्ड नंबर 8। क्या नाम है आपका? बिजली देवी, चंदा देवी। हमारा नाम बिजली देवी। बिजली देवी। कौन सा पंचायत से? महाराजपुर पंचायत। आपका मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम पहले था रामू सिंह। पहले रामू सिंह। अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में हम चुन रहे हैं पप्पू भाई को। पहले आपके पंचायत का रामू सिंह था। हाँ। तो यहाँ पे तो महिला सीट है। रामू सिंह श्यामा देवी। श्यामा देवी। हाँ। उनको देखे? विकास हुआ आपके पंचायत? कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं। आंधी तूफान में हर चीज में जो आया था, मेरा घर द्वार उड़ा पुरा के सब चीज ले गया, फोटो को भी हर चीज करके ले गया, लेकिन अब तक तो कोई लाभ नहीं, कोई मुआवजा कोई नहीं। 2007 में मेरा शादी हुआ है, अभी 5 परिवार है। अभी आप क्या चाहते हैं? जो राशन आपके पानी जो पंचायत का कुछ जो है मुखिया कुछ भी है, नहीं मिला। जो आपके पंचायत का मुखिया है, क्या वही उन्हीं को रखना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों बदलाव चाहते हैं? क्यों लगा आपको बदलाव? वही कि 2007 में अभी शादी हुआ है, 13-14 साल हो गया है मेरा शादी होने का, अभी तक राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है बदलाव क्यों होना चाहिए? इसीलिए बदलाव होना चाहिए क्योंकि हम लोग को उन लोग से समर्थन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि दूसरा मतलब हम अपना मुखिया। किसको आप लोग समर्थन कर? हम लोग पप्पू मतलब निधि कुमार। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा चंदा देवी। में से महाराजपुर फूलो देवी। कितना उम्र भेल? उम्र 60। वृद्धा पेंशन मिले थे? वृद्धा कुछ नहीं मिली, वृद्धा कुछ नहीं, ना घर द्वार कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड? राशन कार्ड वहाँ मिले छे। कहिया बनल छै? राशन कार्ड बनले छे, इन्हें से मिले छे। मिले छै ना? हाँ। अभी केकरा? मुखिया हमरा से सपोर्ट कर छिए, निधि कुमारी के। निधि कुमारी? हाँ। कने ओकरा पूरा करवे न कहियो न हमरा से दर्शन के जब जाय छै कुछ मांगे त कहै उधरे बच्चे के बोले छै? श्यामा देवी। के छै? श्यामा देवी मुखिया छै के छै? हां। निधि कुमारी कने सपोर्ट करे? सपोर्ट कर जी बढ़िया छै, आबै छै कोई चीज से दै छै, लै छै, काम करे छै। कै नंबर वार्ड में तोरा घर? हमरा 9 वार्ड। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।